बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस की। ठीक है, तो अपर इसको क्या बोला जाता है? URTI। RTI क्या होते हैं? ये रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं। इनकी दो कैटेगरीज हैं, एक होते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस और दूसरे होते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस। ठीक है, तो अपर किस में आ जाते हैं? अब आपका नोज़ हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपका थ्रोट हो गया, इवन फेरिंग्स हो गया। इसके जो जितने भी इन्फेक्शंस होंगे वो किस में आएंगे? वो आएंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में। अगर आपका इन्फेक्शन लंग्स का है, निचले हिस्से का है, ठीक है, तो वो किस में आएगा? वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में आएगा। ठीक है, उनकी ट्रीटमेंट अलग अलग होती है। तो सबसे पहले कौन सी डिजीज़ है और डिसऑर्डर है? साइनोसाइटिस। ठीक है, अब साइनोसाइटिस ये क्या है? हमने पिछले वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा था? इन साइनसेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये साइनसेस क्या हैं? ये कैविटीज़ हैं। अब साइनोसाइटिस क्या है? ये दो वर्ड्स हैं इसमें। ठीक है, एक साइनसेस है, ये क्या है? ये एयर फिल्ड कैविटीज़ हैं। और टिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। अगर किसी भी वर्ड के पीछे TIS आएगा उसका मतलब क्या होगा? इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अगर हेपाटाइटिस है तो ये किस चीज़ का इन्फ्लेमेशन है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। ठीक है, तो साइनोसाइटिस में नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि कैविटीज़ फिल्ड होती हैं किसके साथ? एयर के साथ। ठीक है, साइनोसाइटिस में क्या हो जाता है कि ये जो कैविटीज़ एयर से फिल्ड हैं इनमें कौन सी चीज़ आ जाती है? फ्लूइड आ जाती है। ठीक है, तो फ्लूइड में ये आपका फेलगम भी हो सकता है, स्प्यूटम हो सकता है और आपकी म्यूकस भी हो सकती है। ठीक है, तो जब ये फ्लूइड इसमें फिल हो जाता है, किन में? कैविटीज़ में, तो वहाँ पे कौन सी चीज़ रिजाइड होती हैं और हार्बर्स होती हैं? पैथोजेंस। ठीक है, पैथोजेंस वो चीज़ जो आपको डिजीज़ काज करवाए वो क्या कहलाती है? वो पैथोजेंस होते हैं। ठीक है, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो। ठीक है, अब इसके कुछ काजेज़ हैं। ठीक है, काजेज़ कौन से हैं? फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड। ठीक है, अब कॉमन कोल्ड क्या है? ये एक कंटाजियस इन्फेक्शन है। कंटाजियस किसको बोला जाता है? जो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो, उसको क्या बोला जाता है? कंटाजियस इन्फेक्शन ऑफ URTI। URTI का मतलब क्या है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, किसकी वजह से होता है? काज्ड बाय फॉर्म ऑफ अ राइनो वायरस। ठीक है, अपने वायरस के चैप्टर में वायरस की किस्में पढ़ी होंगी, उसमें एक किस्म होता है क्या? राइनो वायरस। और ये राइनो वायरस क्या चीज़ काज करवाता है? कॉमन कोल्ड। ठीक है, इसमें जो है वो हद से ज़्यादा स्नीजिंग होती है, मीन्स आपकी नाक बहती है, और उसके अलावा जो आपके टीयर ग्लैंड्स हैं उससे जो टीयर्स हैं वो ज़्यादा बहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है एलर्जिक राइनाइटिस। अब एलर्जिक राइनाइटिस क्या है? ये स्वेलिंग हो जाती है किसमें? इन द लाइनिंग ऑफ द नोज़। ठीक है, आपकी नोज़ जैसे स्टार्ट होती है तो वहाँ पे कौन सी चीज़ आ जाती है? इंटरनल नेरिस आ जाती है। इंटरनल नेरिस में कौन सी चीज़ हो जाती है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? एलर्जिक राइनाइटिस। उसके बाद होती है नेज़ल पोलिप्स। अब जैसे ही आप किसको देखेंगे? इंटरनल नेरिस को देखेंगे, ठीक है, तो उसमें एक आउटग्रोथ हो जाती है जिसको क्या बोला जाता है? नेज़ल पोलिप्स। ठीक है, नेज़ल पोलिप्स के बनने की वजह से आप फॉर एग्जांपल अगर किसी आपको एक नेरिस में, एक नॉस्ट्रल में ये नेज़ल पोलिप्स हो जाती हैं तो आप उस जो नॉस्ट्रल है उससे आप जो है ना वो सांस ज़्यादा नहीं ले पाते। मीन्स आपकी जो एयर है वो नोज़ के थ्रू उस नॉस्ट्रल से जो है वो कम जाती है किसकी तरफ? लंग्स की तरफ। ठीक है, तो नेज़ल पोलिप्स जब भी बढ़ जाते हैं तो इनको क्या करवाना पड़ता है? इनकी इंसिशन होती है, इनको रिमूव करवाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है नेज़ल सेप्टम डिसलोकेशन। अब नेज़ल सेप्टम डिसलोकेशन मीन्स नेज़ल सेप्टम अगर आप नोज़ को देखेंगे तो नोज़ के बीच में क्या होती हैं? ये एक नेज़ल सेप्टम है जो इसको नोज़ को डिवाइड करता है दो पार्ट्स में, राइट एंड लेफ्ट में। ठीक है, तो नेज़ल सेप्टम ये क्या हो जाता है? ये डिसलोकेट हो जाता है, अपनी जगह से तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो नेज़ल सेप्टम डिवाइड नोज इनटू राइट एंड लेफ्ट नेज़ल कैविटी। अब नेज़ल सेप्टम डिसलोकेशन की वजह से भी कौन सी चीज़ होती है? ये साइनोसाइटिस होती है। ठीक है, अब हम इन किसकी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे? ये हैं सिम्टम्स ऑफ दी साइनोसाइटिस। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा सिम्टम है? हेडेक। अब हेडेक क्यों होता है? ड्यू टू लेस ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, अब हेडेक मीन्स आपके जो ब्रेन है उसमें आपको वो दर्द महसूस होगा। दर्द क्यों महसूस होता है? क्योंकि जब आपकी ये नेज़ल सेप्टम की वजह से जब आपका नोज़ ब्लॉक हो जाएगा तो आपकी एयर जो है वो लंग्स में कम जाएगी, मीन्स ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो कम होगी। ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी तो आपको ब्रेन को ऑक्सीजन
कम मिलेगी। जब आपके ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो आपका ब्रेन में क्या हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, ब्रेन पेन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद होती है फीवर। अब फीवर क्यों होता है? ड्यू टू पैथोजेंस, ठीक है। पैथोजेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पैथोजेंस बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकता है, तो उसके अलावा फंजाई भी हो सकते हैं, ठीक है। मीन्स उसके अलावा अमोबा भी हो सकते हैं। मीन्स पैथोजन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ काज करवाए उसको हम क्या बोलेंगे, पैथोजेंस। अब उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करती है, पायरोजेंस रिलीज करवाती है, ठीक है। पायरोजेंस ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, ये फीवर होता है। और फीवर को दूसरे लफ्ज़ों में क्या बोला जाता है, पायरेक्सिया, ठीक है। उसके बाद होती है कंजेशन। अब कंजेशन क्या है, ये ब्लॉकेज है, ठीक है। मीन्स आपकी जो नेज़ल कैविटीज़ हैं, जो आपका नोज़ है वो क्या हो जाता है, ये ब्लॉक हो जाता है। इसको क्या बोला जाता है, कंजेशन। अब इस कंजेशन को रिमूव करवाने के लिए हम केमिकल सब्सटेंसेस, कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं जिनको क्या बोला जाता है, डीकंजेस्टेंट्स, ठीक है। अब ये कंजेशन क्यों होती है, ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ दी कैविटीज़। ये कैविटीज़ हमारी ब्लॉक हो जाती हैं, हमारी नोज ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कफ। अब कफ क्यों होती है, जब भी कोई भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनहेल करते हैं, कोई भी डस्ट पार्टिकल इनहेल करते हैं तो आपको क्या हो जाती है, कफ हो जाती है। कफ एक नॉर्मल बॉडी रिएक्शन है, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डस्ट पार्टिकल जो आपके लंग्स में जा रहे हों वो क्या हो जाते हैं, वो बाहर की तरफ रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो कफ क्यों होती है, ड्यू टू इरिटेंट्स। उसके बाद लिखा हुआ है टूथ पेन लिखा हुआ है, ईयर पेन एंड आई पेन, ठीक है। अब टूथ पेन का इससे क्या रिलेशन है, ईयर पेन या आई पेन का, ठीक है। तो जब आपने साइनसेस के बारे में डिस्कस किया था हमने, तो ये साइनसेस देखें ना, तो ये ईयर के पास भी हैं, ठीक है, आई के पास भी हैं, नोज़ के पास भी हैं, और उसके अलावा ये टूथ के पास भी हैं, मीन्स टीथ के पास हैं। तो इनकी वजह से जब इनमें तकलीफ़ होती है तो आपको इन तीनों चीज़ों में से किसी एक या तीनों में जो है वो आपको डिफरेंस मालूम होगा।